इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बेस्ट वन स्टेप चैलेंज प्रोग्राम पता करेंगे। इन केस आप वन स्टेप चैलेंज प्रोग्राम नहीं जानते हैं तो यहाँ पर वन स्टेप चैलेंज पर क्या होता है, एक ही स्टेप में आपको चैलेंज जो पास हो जाता है, एक ही स्टेप पास करना होता है एंड आपको फंडेड अकाउंट दिया जाता है। अनलाइक स्टैंडर्ड चैलेंज में क्या होता है कि 2 स्टेप चैलेंज पास करना रहता है, तो वन स्टेप चैलेंज में आपको एक ही चैलेंज पास करना रहता है। तो आई हैव कंसिडर्ड 3 प्रॉप फर्म्स जो कि वन स्टेप चैलेंज ऑफर करता है, तो इसको मैं अनबायस्ड वे में साइड बाय साइड डिफरेंट फैक्टर्स को कंसिडर करके कंपैरिजन करूंगा। तो पहला फैक्टर है ओरिजिन एंड कौन सा ईयर पे इस्टेब्लिश हुआ। अगर आप फिनोटिव को देखेंगे तो फिनोटिव लोकेटेड है बुदापेस्ट हंगरी पर एंड ये 2021 से इस इंडस्ट्री पर है, 2021 में इसका लॉन्च हुआ था। एंड इंस्टेंट फंडिंग अगर आप देखेंगे तो लंदन पर रहता है ये एंड मार्च 2023 पर इसका लॉन्च हुआ था। एंड फिक्सिफाई को अगर आप देखेंगे तो ये भी लंदन का ही है एंड अप्रैल 2023 में हुआ था। तो अगर आप देखेंगे तो दोनों यहाँ पर इंस्टेंट फंडिंग और फिक्सिफाई दोनों ही 2023 में ही हुआ लॉन्च, तो दोनों से लगभग सेम है। लेकिन फिनोटिव अगर आप देखेंगे तो 2021 से ही है, तो फिनोटिव काफ़ी पुराना है इन दोनों के कंपेयर पे। तो आई विल गिव फिनोटिव का ज़्यादा लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है, तो दैट्स वाई आई विल गिव फिनोटिव को यहाँ पर ग्रीन सिग्नल दूंगा मैं। एंड नेक्स्ट इज ट्रस्ट पायलट का रेटिंग अगर हम लोग देखेंगे तो फिनोटिव पे अगर आप देखेंगे तो 4 स्टार का रेटिंग है, दैट इज़ ग्रेट। एंड नंबर्स कितना नंबर ने रेटिंग एंड रिव्यू दिया है वो है आपका 515 मेंबर्स। इंस्टेंट फंडिंग पर अगर आप देखेंगे तो 4.6 स्टार का रेटिंग है ट्रस्ट पायलट पर एंड मेंबर्स जितना नंबर ने उसका रेटिंग दिया है 1532 मेंबर्स ने रेटिंग दिया है। अगर आप फिक्सिफाई देखेंगे तो फिक्सिफाई का भी 4.4 स्टार रेटिंग है, एक्सलेंट रेटिंग है ट्रस्ट पायलट पर एंड उसका मेंबर्स है जितना ट्रस्ट पायलट पर रिव्यू दिया है 2281 मेंबर्स ने रिव्यू किया है उसका। तो ट्रस्ट पायलट के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो इंस्टेंट फंडिंग का सबसे अच्छा रेटिंग है यहाँ पर ट्रस्ट पायलट के हिसाब से, इंस्टेंट फंडिंग इज द बेस्ट। एंड अगर आप प्रॉफिट टारगेट देखेंगे, नेक्स्ट फैक्टर फिनोटिव, इंस्टेंट फंडिंग या फिर फिक्सिफाई, तीनों पर प्रॉफिट टारगेट आपका 10% का है। तो 10% का एक ही टारगेट रहेगा क्योंकि ये वन स्टेप चैलेंज प्रोग्राम है। अगर आप मैक्सिमम ड्रॉडाउन एंड उसका टाइप देखिएगा तो फिनोटिव पर आपको मैक्सिमम ड्रॉडाउन मिलता है 7.5% का, जो कि फिक्स टाइप ऑफ ड्रॉडाउन रहता है। इंस्टेंट पर आपको 6% का मिलता है एंड अगर आप एड ऑन यूज़ करेंगे जो जिसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा फी पे करना होगा तो 2% इंक्रीज कर सकते हैं आप वहाँ पर। एंड ड्रॉडाउन टाइप इंस्टेंट में भी आपका फिक्स टाइप ऑफ ड्रॉडाउन रहेगा। नेक्स्ट इज फिक्सिफाई का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 6% का ड्रॉडाउन मिलता है, लेकिन ये ट्रेलिंग टाइप ऑफ ड्रॉडाउन है, यानी कि आपका क्लोज बैलेंस के साथ आप जैसे जैसे प्रॉफिट बनाएगा आपका मैक्सिमम लॉस भी वैसे वैसे ट्रेल होता जाएगा जब तक आपका इनिशियल बैलेंस तक रीच नहीं होता, वहाँ पर जाकर के लॉक हो जाता है। तो फिक्सिफाई का ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन इज नॉट गुड फॉर द ट्रेडर्स। तो अगर आप एनीवेज यहाँ पर मैक्सिमम ड्रॉडाउन के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो फिनोटिव सबसे बढ़िया वाला मैक्सिमम ड्रॉडाउन यहाँ पर देता है आपको 7.5% का। नेक्स्ट इज अगर हम देखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो, ये कोई रूल नहीं है, इट्स जस्ट ए कंपैरेटिव फिगर जिससे कि हम लोग कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट चैलेंज को, डिफरेंट प्रॉफर्म को। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे फिनोटिव एक्सपेक्ट कर रहा है 10% का प्रॉफिट बनाने का एंड मैक्सिमम ड्रॉडाउन ऑल दे रहा है 7.5% में। तो इस पर रेशियो आता है, अगर दोनों को मैं डिवाइड कर दूं तो 1:1.33 आता है। तो ये रेशियो जो है ना जितना कम रहता है उतना चैलेंज जो इजी रहता है। इंस्टेंट फंडिंग का अगर हम लोग रेशियो देखिएगा तो 1:1.66 आता है। इसमें मैंने डिवाइड करते वक्त 6% का यूज़ किया, ये बाय डिफ़ॉल्ट 6% का ही आपको मैक्सिमम ड्रॉडाउन मिलता है। एडवांस वाला अगर आप करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट। तो उसके हिसाब से 1:1.66 आ रहा है एंड फिक्सिफाई का अगर आप देखेंगे तो 1:1.66 ही आ रहा है। तो प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे इजी चैलेंज आपका फिनोटिव का रहने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट इज मैक्सिमम डेली लॉस। अगर हम लोग मैक्सिमम डेली लॉस देखेंगे, एक दिन में आप कितना लॉस कर सकते हैं, तो फिनोटिव पर आप 4% तक आप लॉस कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो बैलेंस बेस में कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि आपका 12 बजे के बाद 12 बजे में आपका जो 12 बजे में जो भी बैलेंस है उसमें से आपका बैलेंस बेस में कैलकुलेट किया जाएगा, उसमें से 4% डिडक्ट किया जाएगा, दैट इट विल बी योर मैक्सिमम डेली लॉस। इंस्टेंट फंडिंग पर आपका 3% का है एंड फिक्सिफाई पे आपका है 5% का, जो कि बैलेंस बेस में कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर मैक्सिमम डेली लॉस के हिसाब से देखेंगे तो फिक्सिफाई इज बेस्ट आउट हियर, क्योंकि 5% का बैलेंस बेस वाला ड्रॉडाउन यहाँ पर दे रहा है, सबसे ज़्यादा है
एंड नेक्स्ट इज मिनिमम डेज अगर आप देखेंगे तो फिनोटिप पर नन है, कोई भी मिनिमम ट्रेडिंग डेज नहीं है। एंड इंस्टेंट पर अगर आप देखेंगे तो 3 डेज का है। एंड फिक्सिफाई पर अगर आप देखेंगे तो 5 डेज का है। तो यहाँ पर भी फिनोटिप पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिनोटिप को मैं यहाँ पर ग्रीन सिग्नल देता हूँ। नेक्स्ट इज न्यूज़ ट्रेडिंग अगर हम लोग देखेंगे तो न्यूज़ ट्रेडिंग फिनोटिप पर अलाउड है। एंड इंस्टेंट पर भी डिपेंड्स ऑन द अकाउंट। आप यहाँ पर इंस्टेंट पर आप स्विंग अकाउंट या फिर नॉर्मल अकाउंट आप ले सकते हैं, प्राइस दोनों का सेम है। तो अगर आप इनके स्विंग लेते हैं तब जाकर के आप न्यूज़ ट्रेडिंग कर सकते हैं, उस पर थोड़ा लेवरेज कम रहता है, जो कि मैं आगे आपको लेवरेज के टाइम पर बताऊँगा। फिक्सिफाई पर भी न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है। तो अगर यहाँ पर न्यूज़ ट्रेडिंग के हिसाब में तो कोई भी कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि सभी प्लेटफॉर्म पर अलाउड ही है। एंड नेक्स्ट इज ब्रोकर एंड प्लेटफॉर्म अगर आप देखेंगे तो फिनोटिप का आपका फिनोटिप मार्केट प्लेटफॉर्म ब्रोकर देता है। एंड आपका MT5 प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पर मिल जाता है, उनका अपना मेटाकोट्स का लाइसेंस है। एंड इंस्टेंट फंडिंग का देखिएगा तो ब्रोकर का नाम उसने नहीं बताया, कस्टमर सपोर्ट वाला नहीं बताता है। एंड अगर आप उनका प्लेटफॉर्म देखेंगे तो प्लेटफॉर्म 5 आपको मिल जाएगा, DX मिल जाएगा या फिर C ट्रेडर आपको मिल जाएगा। एंड फिक्सिफाई का अगर आप देखेंगे तो FX पिक आपको देखने को मिल जाएगा। एंड MT4 या फिर MT5 प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। एंड ये फिक्सिफाई आपको रियल अकाउंट प्रोवाइड करता है, वंस यू गेट द फंडेड अकाउंट पर आपको रियल अकाउंट देता है, लाइव अकाउंट देता है। तो फिक्सिफाई अगर आप इनकेस नहीं जानते हैं तो इट्स अ पार्ट ऑफ FX पिक। FX पिक एक बहुत ही बड़ा ब्रोकर है, तो इसका ही एक टू फिक्सिफाई जो ये जो पार्ट है, तो दैट्स वाई लाइक इट्स दे हैव द मेटाकोट्स लाइसेंस एंड ऑल, तो इसलिए आपको MT4 एंड MT5 प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज अगर आप स्प्रेड एंड कमीशन देखेंगे तो तीनों प्लेटफॉर्म पर लाइक हमारे पास अकाउंट है इनका। तो आई जस्ट गो टू द स्क्रीन एंड शो यू द स्प्रेड। एंड रिगार्डिंग द कमीशन अगर आप फिनोटिप पर देखेंगे तो $4 पर लॉट आपको देखने को मिलता है। इंस्टेंट फंडिंग पर भी कमीशन ठीक ठाक ही देखने को मिलता है, स्प्रेड कम ही देखने को मिलता है, विच आई शो यू इन द स्क्रीन। एंड फिक्सिफाई पर अगर आप देखेंगे तो रो स्प्रेड, जब आप अकाउंट ले रहा होता है तो वहाँ पर 2 ऑप्शन मिलता है, या तो आप रो स्प्रेड चूज़ करो या फिर नो कमीशन चूज़ करो। अगर आप रो स्प्रेड चूज़ करेंगे तो कमीशन रहता है वहाँ पर $5 to $6 का पर लॉट का कमीशन रहेगा। एंड अगर आप नो कमीशन चूज़ करते हैं तो कमीशन आपका एकदम 0 हो जाएगा, लेकिन स्प्रेड जो आपका काफ़ी ठीक ठाक रहने वाला है आपका। तो इसके लिए मैं आपको फिक्सिफाई को ही लाइक ग्रीन सिग्नल दूंगा यहाँ पर, क्योंकि रो स्प्रेड एंड नो कमीशन फिक्सिफाई का एक्सिक्यूशन भी लाइक काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वो लोग रियल अकाउंट प्रोवाइड करता है। तो ये सब स्प्रेड आप देख सकते हैं यहाँ पर फिनोटिप पर, दिस आर द स्प्रेड्स। एंड अगर मैं आपको FXify का दिखाऊँ तो आप ये सारा स्प्रेड्स है जो कि आप देख सकते हैं। 0.2 पिप्स से शुरू होता है, ये 0 पॉइंट है, तो EURUSD में 0.2 PF है। तो इस तरह का आपको स्प्रेड देखने को मिलेगा। एंड इफ़ आई जस्ट शो यू द स्प्रेड इन इंस्टेंट फंडिंग, तो इंस्टेंट फंडिंग में DX ट्रेड का प्लेटफॉर्म है मेरे पास। तो EURUSD में अगर आप देखेंगे तो 0.05, 0.04 ये सब आपको देखने को मिलता है। EURGPY में 1.1 पिप्स, तो EURGPY में इतना आप देख सकते हैं यहाँ पर। एंड नेक्स्ट इज लेवरेज अगर आप देखेंगे तो फिनोटिप पर आपको अप टू 1:400 तक का लेवरेज देखने को मिल जाता है। इंस्टेंट फंडिंग पर आपको 1:100 का लेवरेज देखने को मिलेगा अगर आप नॉर्मल अकाउंट लेंगे। अगर आप 1:100 का लेवरेज चूज़ कर रहे हैं तो आपको न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड नहीं होता है। अगर आप लेवरेज 1:30 का चूज़ करते हैं, दैट इज स्विंग अकाउंट, तब जाकर के आपको न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड रहता है यहाँ पर। एंड फिक्सिफाई पर अगर आप देखेंगे तो 1:30 का लेवरेज आपको मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट, एंड इट कैन बी इंक्रीज टू 1:50। आप एड ऑन यूज़ करेंगे तो आप 1:50 तक का लेवरेज ले सकते हैं यहाँ पर। तो फिनोटिप सबसे अच्छा लेवरेज दे रहा है यहाँ पर, इसके लिए मैं ग्रीन सिग्नल देता हूँ फिनोटिप को। नेक्स्ट इज प्रॉफिट स्प्लिट अगर आप देखेंगे तो फिनोटिप पर 75% का प्रॉफिट स्प्लिट आपको देता है। एंड ये प्रॉफिट स्प्लिट आप इंक्रीज कर सकते हैं, लाइक इन केस इफ़ यू यूज़ द कूपन जम्सन FX तो आपको 5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट स्प्लिट भी मिल जाता है एंड डिस्काउंट भी मिल जाता है आपको। नेक्स्ट इज इंस्टेंट फंडिंग पर अगर आप देखेंगे तो 70% का आपको प्रॉफिट स्प्लिट मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट, एंड अगर आप एड ऑन यूज़ करेंगे तो 90% तक आप इंक्रीज कर सकते हैं उसको। एंड फिक्सिफाई का अगर आप देखेंगे तो 75% का आपको प्रॉफिट स्प्लिट मिलता है, एंड अगर आप एड ऑन यूज़ करेंगे तो 90% तक आप इंक्रीज कर सकते हैं। एंड स्केलिंग प्लान अगर आप देखेंगे तो फिनोटिप के कंपेयर पे फिनोटिप पर आपको क्या होता है कि डिफरेंट फेज के लिए डिफरेंट टारगेट रहता है। एंड यहाँ पर क्या होता है कि आप जो भी प्रॉफिट बनाया उसको फॉरफिट करना पड़ता है इन ऑर्डर टू स्केल योर अकाउंट।
तो दैट्स द थिंग विच आई डोंट लाइक अबाउट फिनोटिव। एंड इंस्टेंट फंडिंग पर अगर आप स्केलिंग प्लान देखेंगे तो 10% प्रॉफिट अगर आप 3 महीने पर गेन करते हैं तो कैपिटल को 25% से इंक्रीज करेगा। तो इसी तरह वो लोग इंक्रीज करते हैं। नाउ अगर आप फिक्सिफाई पर देखिएगा तो अगर आप 10% 3 महीने पर गेन करते हैं एंड 2 महीना उस 3 महीने में से प्रॉफिटेबल रहता है तो आपका फर्स्ट स्केल अप में 25% से इंक्रीज करेगा। एंड अगेन आपने सेम क्राइटेरिया मेट किया तो आपका अकाउंट को डबल करेगा। तो सब्सिक्वेंट स्केल अप जो आपका डबल कर देता है अकाउंट जो। तो यहाँ पर काफ़ी फास्ट स्केलिंग प्लान है फिक्सिफाई पर। दैट्स व्हाई आई विल गिव ग्रीन सिग्नल आउट हियर इन द फिक्सिफाई। नेक्स्ट इज फीस। अगर आप देखेंगे तो इनकेस आप 100K का अकाउंट ले रहा है वन स्टेप चैलेंज फिनोटिव पर आपको $600 देना पड़ेगा एंड इट इज़ रिफंडेबल। आपका 30 डेज होने के बाद अगर आप 30 डेज के बाद आप प्रॉफिटेबल है तो जाकर के आपको रिफंड किया जाएगा यहाँ पर। तो $600 इज़ वेरी एक्सपेंसिव लाइक कंपेयर टू अदर 2 प्लेटफॉर्म्स। हाउएवर अगर आप देखेंगे ये लोग ड्रॉ डाउन काफ़ी अच्छा देता है, 7.5% का देता है एंड वो भी फिक्स टाइप ऑफ ड्रॉ डाउन दे रहा है। एंड नेक्स्ट इज इंस्टेंट फंडिंग। अगर आप देखेंगे तो $499 पर आपको मिल जाता है 100K का अकाउंट। एंड फिक्सिफाई का अगर आप देखेंगे तो $499 का आपको मिल जाता है विच इज़ रिफंडेबल फीस आउट हियर। तो इस पर फीस पर अगर आप कंपेयर करेंगे तो इंस्टेंट फंडिंग ही काफ़ी सबसे सस्ता यहाँ पर इंस्टेंट फंडिंग ही पड़ता है। नाउ रिगार्डिंग द डिस्काउंट वी हैव अ डिस्काउंट ऑफ इन केस ऑफ फिनोटिव फंडिंग 5% का डिस्काउंट है एंड 5% एडेड प्रॉफिट स्प्लिट आपको देखने को मिल जाएगा। एंड इंस्टेंट पर अगर आप डिस्काउंट कूपन यूज़ करते हैं जेमसन एफएक्स तो 10% ऑफ मिल जाता है। एंड फिक्सिफाई पर अगर आप देखेंगे तो 5% का ऑफ आपको एफिलिएट कूपन मिल जाएगा। एंड इन केस इफ यू वांट लेटेस्ट प्रमोशन जो भी चल रहा है वो मैं डिस्क्रिप्शन पर रख दूंगा, मेक श्योर टू चेक दैट। एंड आपको ये इसका स्प्रेडशीट चाहिए ये कंपैरिजन का तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पर रख दूंगा, यू कैन गो एंड चेक अराउंड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।